नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और कल आप लोगों की एग्ज़ाम होने वाली है 70वें बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में। आप सभी कैंडिडेट्स को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में जो विशेष आपको ध्यान रखना है वह है कि निगेटिव मार्क्स से कैसे बचें। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब बीपीएससी जो है निगेटिव मार्क्स की व्यवस्था की है। और इसमें अगर आप 3 प्रश्न अगर गलत बनाते हैं तो आपका एक सही प्रश्न का जो मार्किंग होगा वो निगेटिव चला जाएगा। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह का इस बार भीड़ है इस एग्ज़ाम में, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि आपके लिए काफ़ी आत्मघाती होगा। तो नेगेटिव मार्क्स से आपको बचना होगा। नेगेटिव मार्क्स से बचने के लिए आपको 2-3 बातों पर ध्यान रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले आप वैसे प्रश्न को हल करें जो आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि यह प्रश्न का आंसर जो है वह सही है, तो आप उसको हल करें। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको चारों विकल्प पर विशेष रूप से बारी बारी से आप लोगों को स्टडी करना पड़ता है कि इस प्रश्न का आंसर जो है वो क्या हो सकता है, जिसमें आपको कम से कम 4 विकल्प में 2 विकल्प आपको लगेगा कि ये दोनों विकल्प आंसर जो है सही नहीं हो सकता है, तो आप उसको छांट सकते हैं। और उसके अलावे जो 2 विकल्प आपको लगेगा कि इन दोनों विकल्प में 50-50 चांस आपको लगेगा कि ये सही हो सकता है, तो आप उन दोनों विकल्प पर लॉजिकली आप उसको सोचना होगा कि जो प्रश्न है उसका आंसर ये दोनों विकल्प में से क्या हो सकता है। जब आपको लगे कि यह दोनों विकल्प में कोई एक विकल्प आपका सही आंसर हो सकता है, जो आपको पूरी तरह से आपको यह आश्वस्त हो जाए, तो आप उसमें आंसर वो उस विकल्प का दे सकते हैं। तो इतना आप रिस्क लें। नहीं तो अगर चारों विकल्प में आपका थोड़ा सा भी आपको यह नहीं लगता है कि यह इसका आंसर इन चारों में से क्या होगा, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप उस एग्ज़ाम को उस प्रश्न को जो है आप उसको छोड़ दें। थोड़ा सा भी आप कोशिश नहीं करें उसको बनाने के लिए, तो आप निगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे। आपको 150 प्रश्न में वैसे प्रश्न पहले हल करने हैं जो आप पूरी तरह से जानते हैं। और उसके अलावे अगर आप 130 से 110 से 130 तक आप प्रश्न को हल करें, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए थोड़ा सा भी लापरवाह नहीं हो। वैसे प्रश्न जो पूरी तरह से आप की जानकारी में नहीं हो, चारों विकल्प में आपको नहीं लगता है कि कौन सा विकल्प सही है, उसको छोड़ दें। जब चारों विकल्प में आपको 2 विकल्प में 50-50 लग सकता है, तो ऐसे प्रश्न को आप अपने स्मृति के आधार पर, आप अपनी जानकारी लॉजिक के आधार पर उसका सही निर्णय लेकर आप इसको बना सकते हैं। तो निगेटिव मार्किंग से बचे, यह आपके रिजल्ट को प्रभावित करेगा और इस पर थोड़ा सा भी लापरवाह नहीं हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और काफ़ी आपको मदद पहुंचाएगी। आप इस एग्ज़ाम में अच्छे ढंग से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्वालिफाई करेंगे निश्चित रूप से। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को इस चैनल की ओर से कि आप सभी इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं और क्वालिफाई करें। धन्यवाद।